नक्सली हमले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। एक दिन पहले खोदी थी बारूदी सुरंग। सूत्रों के हवाले से खबर है, हमले का मास्टरमाइंड कमांडर जगदीश। हमले में 50 किलो आईईडी का इस्तेमाल किया गया। जगदीश सीपीआई की दरभा मंडल समिति का कमांडर है। सुकमा जिले के पोरगुंडम गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि जगदीश तकनीकी की अच्छी जानकारी भी रखता है। तो ये बड़ी खबर, नक्सली हमले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हमले में 50 किलोग्राम आईईडी का इस्तेमाल किया गया। जगदीश सीपीआई की दरभा मंडल समिति का कमांडर भी है। तो जगदीश तकनीकी की अच्छी जानकारी भी रखता है। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले ही सुरंग खोदी गई थी। दंतेवाड़ा से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि आईईडी ब्लास्ट केस में ये बड़ा खुलासा हुआ। दरभा मिलिट्री दलम का चीफ जगदीश है हमले का मास्टरमाइंड। दरभा डिवीजन मेंबर महिला नक्सली मंजू ने ब्लास्ट किया था। तो इस वारदात को अंजाम दिया गया था, इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया था और पहले से ही इसकी साजिश रची जा चुकी थी। एक दिन पहले ही सुरंग भी खोदी गई थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, एक दिन पहले ही बारूदी सुरंग खोदी गई थी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बुधवार को हुए नक्सली अटैक में 10 जवानों और एक ड्राइवर की हत्या कर दी गई। नक्सलियों ने सड़क के नीचे बारूदी सुरंग बनाई थी। इस घटना के लिए करीब 50 किलोग्राम आईईडी का इस्तेमाल किया गया था। इस नक्सली अटैक के जांच से जुड़े पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये पता लगा है कि इस हमले की योजना माओवादी नेता जगदीश ने बनाई। पुलिस अधिकारियों की माने तो अटैक के समय जगदीश घटनास्थल के पास ही मौजूद था। गौरतलब है कि गुरुवार को नक्सलियों ने इस अटैक की जिम्मेदारी ली है। आइए अब आपको बताते हैं कौन है नक्सली जगदीश जिसने इस खौफनाक घटना को अंजाम दिया। नक्सली जगदीश को बुबरा कुहारानी के नाम से भी जाना जाता है। जगदीश की उम्र 33 साल है। जगदीश सीपीआई की दरभा मंडल समिति का कमांडर है। वो सुकमा जिले के पोरगुंडम गाँव का रहने वाला है। जगदीश तकनीक की अच्छी जानकारी रखता है। पुलिस के मुताबिक जगदीश की प्लानिंग पुलिस बस पर अटैक करने की थी, लेकिन जवानों के लिए छोटे वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके बाद जगदीश ने उन्हीं में से एक वाहन पर अटैक करने का प्लान बनाया। पुलिस अधिकारी ने बताया है कि तकनीकी इनपुट से ये पता चला कि जगदीश हादसे के वक्त घटनास्थल के पास ही मौजूद था और वहीं से उसने हमले की योजना बनाई। पुलिस के मुताबिक नक्सली जगदीश तकनीकी जानकारियों का एक्सपर्ट है। वो इस आईडी हमले की निगरानी कर रहा था। जगदीश को ये पता था कि जवानों की एक बड़ी टीम वापस आने वाली है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस अटैक की प्लानिंग जगदीश ने मंगलवार को बनाई थी। मौके पर पुलिस ने जांच में पाया कि जो सड़क से नीचे आईडी प्लांट किए गए, वहां घटना के ठीक एक दिन बाद पहले खुदाई की गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक घटना के एक दिन पहले बारूदी सुरंग खोदी गई। विस्फोट को ट्रिगर करने के लिए 3 डेटोनेटर अंदर रखे गए। नक्सलियों ने आमा पांडुम का फायदा उठाया। दरअसल आमा पांडुम आदिवासी द्वारा मनाए जाने वाला एक त्योहार है। इस त्योहार में आदिवासी समुदाय के लोग सड़क पर बैरियर लगाकर वहां से गुजरने वाले लोगों से उत्सव के लिए पैसे मांगते हैं। इसी का फायदा नक्सली उठाते हैं। नक्सली वाहनों की आवाजाही पर बारीकी से नजर रख रहे थे। आमा पंडुम के लिए सड़क पर 5 बैरियर लगाए गए थे। सभी बैरियर पर नक्सलियों ने एक मुखबिर तैनात किया था। एक मुखबिर पल पल की अपडेट उसे दे रहा था जो आईडी धमाका करने वाला था। वहीं पुलिस ने बताया कि जब जवान नक्सलियों से मुठभेड़ के बाद लौट रहे थे, तभी नक्सलियों ने जवानों पर यह हमला कर दिया। दरभा डिवीजन माओवादी का सूचना का आधार पर ही पुलिस टीम दंतेवाड़ा डीआरजी टीम गश्त में रवाना हुए थे। जहां पर इन्फॉर्मेशन तो उधर पुलिस ने सर्चिंग के दौरान एक मुठभेड़ भी हुए थे। उसमें कुछ संदिग्ध माओवादी को पुलिस ने हिरासत में लेकर लौटा रहे थे। 6 टीम अंदर लगातार सर्चिंग अभियान में जारी रहा। जिस टीम वापस लौटा रहे थे उनमें से आरनपुर और समेली के बीच में एक गाड़ी को माओवादी द्वारा टारगेट की गई थी आईडी ब्लास्ट के माध्यम से। उसी में सवार सभी हमारा डीआरजी कमांडोज एवं जो वाहन चालक है, कुल 11 लोग का शहादत हो गए थे। हमले की प्लानिंग की गई थी, लेकिन हादसे में डीआरजी के 10 जवान शहीद हो गए, जिनके परिवार उनकी याद में बिलख रहे हैं। अब देखना यह है कि हमले की प्लानिंग के पीछे छुपे आरोपियों को पुलिस कब तक ढूंढ पाएगी और जवानों की शहादत का बदला आखिर कब तक लिया जाएगा। दंतेवाड़ा से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज़ डे।
और अंकुश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अंकुश, एक बड़ी साजिश को अंजाम यहां पर दे दिया गया जिसमें नक्सली सफल भी हो गए। बताया अब ये जा रहा है कि पहले ही बारूदी सुरंग इसको लेकर खोद ली गई थी। देखिए, बस्तर संभाग के जितने भी मार्ग हैं, सड़क मार्ग, अब धीरे धीरे सभी सड़क मार्ग जो हैं पक्के हो गए हैं, लेकिन नक्सलियों की जो प्लानिंग है वो काफ़ी लंबे समय से इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने के लिए होती रहती है। जब कभी ये हमारा जानकारी ये है कि जिस सड़क पर ये पूरा विस्फोट किया गया है वो सड़क करीब 2 साल पहले बनना शुरू हुई थी, और सड़क बनने के बाद वहाँ से कई बार वाहन गुजरे, लेकिन कभी इस तरीके की कोई घटना नहीं हुई। मतलब साफ है कि नक्सलियों का पहले से प्लान था कि ये जब सड़क बन रही है, पक्की सड़क बन रही है, इससे कभी हम सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और उसके पहले ही वहां पर सुरंग बनाकर वहां पर विस्फोटक जो है रख दिया गया था। विस्फोटक की पूरी 50 किलो की खेप वहां पर प्लांट कर दी गई थी। उससे जो डेटोनेटर है या फिर जो विस्फोटक है वहां से तार के माध्यम से दूर जाकर एक कनेक्शन तैयार कर लिया गया था। अब ये इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बस्तर संभाग के और अन्य रास्ते ऐसे हैं जो सुरक्षित हैं, वहां पर भी कहीं ना कहीं इस तरीके की प्लानिंग नक्सलियों की हो सकती है। लेकिन इन तमाम जो प्लानिंग है नक्सलियों की, उसके लिए बाकायदा जो फोर्सेस है जो पैदल मार्च करते हुए आगे निकलती हैं, जो डिटेक्टर जो होता है उससे जब पूरे मामले की जांच की जाती है तो उस डिटेक्टर के माध्यम से पाया जाता है कि यहाँ पर विस्फोटक है, और उस विस्फोटक को नष्ट करने की जो कवायद है वो की जाती है। और लगातार हमने कई बार तस्वीरें देखी भी हैं जब बस्तर संभाग इलाके से सुरक्षा बलों के द्वारा विस्फोटक को नष्ट किया जाता रहा है, और ऐसी कई तस्वीरें लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को दिखाते भी रहे हैं। उसी की एक तस्वीर है जो बीते दिनों विस्फोट हुआ और उसमें 10 जवानों की शहादत हुई है। मतलब बहुत लंबी प्लानिंग थी, पहले से प्लानिंग थी, और ये जो घटनाक्रम हुआ है विस्फोट का, अगर कोई भी सेना की टुकड़ी अगर सर्च ऑपरेशन पर निकलती है और उस दौरान जिस रास्ते से वो जाती है, और वहां का प्रोटोकॉल ये कहता है कि उस रास्ते से वापस नहीं आते, यानी कि जिस रास्ते से आप गए उस रास्ते से आपको वापस नहीं आना है। क्या नक्सलियों को पहले से पता था कि जिस रास्ते से यहाँ पर जो जवान हैं वो जा रहे हैं उसी रास्ते से वापस आएंगे? देखिए, इस पूरे घटनाक्रम का जो मास्टरमाइंड है जगदीश जो नक्सली कमांडर है दरभा डिवीजन नक्सली संगठन का, उसमें कई सदस्य जो हैं उस टुकड़ी में उनके शामिल रहे हैं, और जगदीश के नेतृत्व में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। आज एक जो महिला नक्सली है मंजुला, उसने इस विस्फोट को अंजाम दिया है, लेकिन इस पूरे प्लान को लेकर जो मास्टरमाइंड था वो जगदीश है। और जगदीश घटनाक्रम के दौरान और जब विस्फोट हुआ है उसके दौरान आसपास वहां रहा है, ऐसी भी सूचना अब कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के पास पहुंची है। जो अरनपुर इलाका है वहां जहां पर ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, वहां करीब 4-5 दिन से मूवमेंट हो रहा था। सुरक्षा बलों को ये लगातार जानकारी मिल रही थी कि अरनपुर इलाके में नक्सलियों का मूवमेंट है, और उस अरनपुर इलाके में सुरक्षा एक सूचना ये भी मिली थी कि वहां पर 1 लाख का इनामी जो नक्सली है वो भी वहां पर छुपा हो सकता है। ऐसी सूचना के बाद DRG की एक टुकड़ी जो है वो अरनपुर भेजी गई थी। अब अरनपुर भेजे जाने के दौरान जो मास्टरमाइंड है जगदीश, उसकी पूरी प्लानिंग थी कि पहले इस रास्ते से अगर कोई जवानों की बस गुजरेगी तो उस बस पर विस्फोट करना है या उस बस को विस्फोट के चपेट में लेना है। लेकिन अचानक से तब्दीली ये हुई कि पिछले 3-4 दिनों से जो जवान है वो छोटे वाहनों का प्रयोग कर रहे थे, और छोटे वाहनों में 10-10 जवानों की टुकड़ी जो है सवार होकर ऑपरेशन पर निकल रही थी। तो जगदीश ने अपनी प्लानिंग में चेंज किया, और प्लानिंग चेंज करने के दौरान छोटे वाहन पर जो है अटैक करने की पूरी प्लानिंग करी। अब जो इलाका है जो आरनपुर जहां से जवान वापस लौट रहे थे, चूंकि वो रास्ता अच्छा है, पक्की सड़क है, और पक्की सड़क होने के नाते ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इस पक्की सड़क के नीचे 50 किलो से भी ज़्यादा विस्फोटक हो सकता है, और उस विस्फोटक का इस्तेमाल नक्सली जो है वो जवानों के ऊपर अटैक करने के लिए कर सकते हैं। अंदाज़ा नहीं था, और अगर अंदाज़ा होता तो शायद जवान वहाँ से नहीं लौटते। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत शुक्रिया